जाओ किसी भी आम लड़के से पूछ लो वो किस लिए विवाह करता है। सम्मानजनक काम करने के लिए विवाह वो करता नहीं, वो काम सारे ऐसे ही करता है जो अगर वो विवाह के बिना करते तो तुम कहोगे जलील, लुच्चे, लफंगे, गायब हो जाए यहां से। तो तुम अपना जो सबसे जलील रूप हो सकता है वो पत्नी के सामने नंगा करते हो ना। दुनिया में और किसी को भले तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो कि तुम बड़े सम्माननीय आदमी हो, तुम्हारी पत्नी को तो गलतफहमी नहीं हो सकती। उसने तुम्हारा निरा पशु रूप देखा है जो ना मां ने देखा है, ना बाप ने देखा है, दोस्त यारों ने भी नहीं देखा। हमारी जो हैवानियत हमारे जीवन की स्त्रियां देखती हैं, हमारे सेक्सुअल पार्टनर देखते हैं, वो और कोई देखता है क्या? और उसके बाद तुर्रा ये कि साहब को इज्जत चाहिए, सब काम धाम निपटा के खड़े हो गए हैं, डकार मारी और कह रहे हैं अब हमें सम्मान से प्रतिष्ठित करो ना। पागल। आज तक किसी पति को पत्नी से सम्मान मिला है? वो भी कहती है इतना कुछ तुमने ले लिया हमसे, अभी आखिरी चीज है ये तो मत ही मांगो, ये तो नहीं देंगे। हर तरह की दरिंदगी उसको दिखाते हो, हर तरह की क्षुद्रता उसको दिखाते हो। हमारा जो सबसे विकृत, विभत्स, निकृष्टतम रूप होता है वो पत्नियों के आगे प्रकट होता है। फिर तुम उनके सामने क्या बन के खड़े होना चाहते हो? भारत रत्न, ऋषि मनीषी हो तुम। अब खड़े हो गए वहां पर हरिओम बोलते हुए। अभी घंटे भर पहले उसने तुमको देखा है तुम्हारे पैशाचिक अवतार में, वो कैसे इज्जत दे देगी तुमको? काम वासना हमारी गहरी से गहरी वृत्तियों में से होती है, और जो वृत्ति जितनी गहरी होगी उसमें उतनी सड़ांध होगी, और वो जिसके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, उद्घाटित हो जाएगी, वो कैसे तुमको इज्जत देगा भाई? इसीलिए पत्नी से तुमको ममत्व मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, सम्मान नहीं मिलेगा। इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई थी सम्मान पर, इसकी बुनियाद ही काम वासना पर रखी गई थी। तुम एक ऐसी चीज से सम्मान की उम्मीद कर रहे हो जो सम्मान को केंद्र में रखकर या सम्मान को लक्ष्य बनाकर बनी ही नहीं है। तो फिर आयोजन किया गया कि चलो स्त्री से जबरदस्ती सम्मान लिया जाएगा। उसको ये सब बातें बता दी गई कि पति को ऐसे इज्जत दो, वैसे दो, नाम भी मत लो पति का। बोले पिंटू के पापा। अच्छा, भगवान तक का नाम लिया जा सकता है, ये जो पिंटू का पापा है लुच्चा, इसका नाम नहीं लिया जा सकता। और मेरी बात जांचनी हो तो मैं अभी तुम्हें एक प्रयोग बताए देता हूं, कर लो। जो लोग आएंगे और कहेंगे नहीं 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 वो तो हमारी प्यारी गुलबहार है, दिलोजान है, उससे हमने कोई सेक्स के लिए थोड़ी शादी की है, उनसे मैं कहता हूं एक प्रयोग करके देख लो। विवाह के समय पर अगर लड़के लड़की को बता दिया जाए कि एक दूसरे के साथ जैसे रहना है रहो, जो करना है करो, पूरी छूट है, बस सेक्स नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ कितने विवाह होंगे? वो बिल्कुल दिलोजान से फिदा हुआ जा रहा होगा, निछावर हुआ जा रहा होगा। और तभी तुम उसके कान में जाके बता दो, वो नहीं मिलेगा। वो तुरंत उचक के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अरे हटाओ ये सब आडंबर, शादी वादी हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि असली चीज तो एक ही थी जो चाहिए थी। अपनी समस्या के मूल में जाइए, और मूल में बैठा हुआ है अपने प्रति अज्ञान। मैं कौन हूं? ये पत्नी कौन है मैं जिसके साथ 10-20 साल से या 5 साल से या 25 साल से रह रहा हूं? मेरा इसका नाता क्या है? इन विषयों पर गंभीरता से विचार करिए। इस गंभीरता से ही आत्मज्ञान के साथ साथ थोड़े प्रेम का उदय होगा। उसके बाद आदमी औरत का रिश्ता पशुता का नहीं रह जाएगा। उसके बाद दो लोग इंसानों की तरह आपस में बात कर सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे।